पर दिस दिया है, दिस यूजुअली रिजल्ट्स, तो जहां दिस दिया है उससे पहले समझो कि उसकी बात, उसका नाउन बताया गया होगा। मोर अटेंडेंस शुड बी पेड टू, फिर दिस दिया है, यहां पर दिस को अंडरलाइन करो। यहां आज के इस पैरा जंबल में दिस का रोल दिखाया गया, डिटर्मिनर है ये। तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव है, बोलो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। तो पहले वो चीज का पता होगा तब दिस आएगा। अब यहां पर कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस प्रिवेल व्हेन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड रेस्पेक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द सुपीरियर एंड द सुपरवाइजर एंड द सुपरवाइज्ड। अब इससे पता, ये देखो, द मोस्ट वाइटल माने इंपॉर्टेंट, स्पॉट इन मैनेजमेंट। स्पॉट का मतलब यहां एरिया समझ लो या पार्ट समझ लो, यहां स्पॉट का मतलब पार्ट समझो। इन मैनेजमेंट इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड द बॉस। अब इस कॉन्टैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द कॉन्टैक्ट। अब आगे देखो, मोर अटेंशन शुड बी पेड, पैसिव है को, मेर अटेंशन टू मेक दिस कॉन्टैक्ट। ये दिस कॉन्टैक्ट किसके लिए बोल रहा है? इस कॉन्टैक्ट के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इससे पता चला दिस कॉन्टैक्ट कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए, वो कंस्ट्रक्टिव है। और प्रोडक्टिव का मतलब जिससे कुछ फायदा हो। अरे बोलो, प्रोडक्टिव का मतलब जिससे कुछ रिजल्ट आए, पॉजिटिव रिजल्ट। और इससे क्या है, कुछ कंस्ट्रक्टिव का मतलब जिससे कुछ हार्मफुल ना हो। तो कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव, दिस यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम अ कन्विक्शन ऑन द पार्ट। अब ये दिस किसके लिए, ये समझो। मोर अटेंशन शुड बी पेड टू मेक दिस कॉन्टैक्ट कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव। समझो कि इस कॉन्टैक्ट को कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव बनाने के लिए और अटेंशन पे होना चाहिए। और कह रहा है कि दिस यूजुअली रिजल्ट्स, दिस माने ऐसा होता है, फ्रॉम अ कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन द पार्ट ऑफ, की ओर से, की ओर से, ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर, वर्कर की ओर से, दैट कि द बॉस इज जेन्युइनली, मतलब रियली इंटरेस्टेड इन हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में वास्तव में इंटरेस्टेड है बॉस, वर्कर के तरफ से। इस विश्वास से यह अक्सर परिणाम में आता है, मतलब इससे ये रिजल्ट, मतलब रिजल्ट्स फ्रॉम का मतलब हैपन समझ लो, ऐसा होता है। किससे होता है? विश्वास से। किसकी तरफ से विश्वास? वर्कर की तरफ से। वो विश्वास क्या है? वो नाउन क्लॉज। वो विश्वास यह है कि बॉस इस वास्तव में इंटरेस्टेड है। तो कहने का मतलब है कि देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखो। सबसे पहले कह रहा है कि कांटेक्ट होना चाहिए, कह रहा है मोर अटेंशन शुड बी दिस कांटेक्ट को, और कंस्ट्रक्टिव। तो दिस कांटेक्ट से पता चला कि सी के बाद क्या होना चाहिए? बी। और फिर उसके बाद देखो कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस। अच्छा रुक जाओ, सॉरी ये मैंने नहीं देखा। अब ये कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस प्रीवेल, प्रीवेल का मतलब एग्जिस्ट इन लार्ज डिग्री, exist in large degree, exist when mutual confidence and respect exist between the supervisor and the supervised। ये एडजेक्टिव है, द के साथ मिलकर नाउन बन गया। अब कह रहा है कि दिस यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम अ कन्विक्शन। तो ये जो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? विश्वास से आएगा। कॉन्फिडेंस के उनके बीच में कहां से आएगा? तो ये जो दिस है वो इसके लिए, कॉन्फिडेंस एंड रेस्पेक्ट। कॉन्फिडेंस और रेस्पेक्ट कहां से आएगा? जब वर्कर के अंदर यह विश्वास हो कि बॉस मेरा क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है। तो देखो सबसे पहले सी, फिर इस दिस कॉन्टैक्ट से पकड़ लिया बी। अब देखो सी भी किसी में दिया है,
किसी में नहीं दिया है, सी के लास्ट में भी दिया है, यहां बी सी से पहले आ गया, खत्म करो, यहां भी बी सी से पहले आ गया। तो जैसे ही एक पेयर सॉल्व होना, जैसे ही एक पेयर सॉल्व हो, ऑप्शन को कटाया जाता है। तो एक पेयर मैंने सॉल्व किया कि द कॉन्टैक्ट दिस कॉन्टैक्ट, इससे पता चल गया कि यहां पर दो पेयर को तो काट दो, क्योंकि हमेशा बी जो है सी के बाद आएगा। अब दो ऑप्शन कट गए। अब यहां पर सी ए डी बी और सी बी डी ए, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो क्रम है सी बी, क्योंकि ये जो कन्विक्शन है वो किसको बता रहा है, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्फिडेंस एंड रेस्पेक्ट को, तो यही आएगा सी बी डी ए। दो ऑप्शन कट रहा है, जैसे ही एक पेयर हलो दो ऑप्शन कटो। आज एक ही कर पाऊंगा क्योंकि आगे, और दूसरी क्लास में एक और कर दूंगा, कंप्यूटर जी दूसरी क्लास में एक और कर दूंगा, तो दोनों हो जाएगा, दोनों कराऊंगा, ठीक है ना।